क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम समझेंगे। देखो, कभी भी कोई इक्वेशन अगर हमें ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में मिलता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 बन गया तो ये x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपके पास bx + c = 0 बचेगा। अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये टर्म तो 0 बन गया, क्या बचा bx + c, है ना। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन है उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी। ठीक है, डिग्री इज ऑलवेज 2 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तो बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज which is splitting the middle term। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस क्या होता है, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिसको आपने इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, है ना। इन जीरोस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, रूट्स। ठीक है ना, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखो कितने कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, x² + 5x + 6 = 0। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे टर्म पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x² के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, है ना, और सारे टर्म पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है। एक तो इस x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 5, दूसरा ये वैल्यू क्या है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 6। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम ये दोनों चीज लिख लेंगे, एक तो कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। अब आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कांस्टेंट टर्म मिले, और अगर हम उन्हें ऐड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें हमें कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए, और अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखा कि 2 and 3 makes 5, 2 × 3 makes 6। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन को लिख लेंगे x² + 2x + 3x + 6। ये 2 और 3 कैसे आया, ऐसे आया। इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें पेयर्स बनाने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो x + 2 बच गया, यहाँ पे मैंने इसी x + 2 को एज इट इज कॉपी किया। तो जब कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूं 3 × x 3x बनेगा, है ना, और यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। इतना समझ में आ गया, कॉमन लेना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। हमने क्या किया, अब देखो यहाँ x + 2, यहाँ पे भी x + 2, ये कॉमन आ जाएगा, x + 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे +3 बच गया, = 0 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो x + 2 = 0
और x plus 3 is equal to 0. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x is equal to -2 and x is equal to -3, है ना। जब हम इन जीरोस को सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू -2 और -3 मिल गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलेस्ट इक्वेशन है जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म कैसा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा, x स्क्वायर माइनस कोई भी नंबर ले लेते हैं 7x प्लस 12। ठीक है, या हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ऑल टर्म्स वर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है, द मिडिल टर्म इज नेगेटिव, है ना। देखो यहाँ पे एक रूल मेरे को आपको बताना है, हमेशा ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन लगा है ये डिसाइड करता है आपको क्या करना है। यहाँ पे प्लस है, अब जो दो मैं नंबर ढूंढूंगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दो नंबर्स ढूंढे थे, उनको क्या किया, प्लस किया था। यहाँ पे भी जो दो नंबर मुझे ढूंढने हैं उनको क्या करना है, प्लस करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे 12 और इस 7 को लिख लेंगे मिडिल टर्म जो है। ठीक है, इसके बाद मुझे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिले, 12, और ऐड करने से क्या मिले, 7। Now we have 3 4s are 12 and 3 plus 4 is 7. ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, because the middle term is negative, मैं ये दोनों टर्म्स को क्या करूंगा, माइनस माइनस लिखूंगा। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो हमने उनको प्लस प्लस लिखा था। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोबारा हम क्या करेंगे, दो पेयर्स बन गए। हमने यहाँ पे क्या किया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने इसी x माइनस 3 को लिख दिया। अब इस x को इससे कंपेयर करेंगे, या फिर दूसरा तरीका, अगर आप इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पे -4 कॉमन लो तो भी आपके पास x माइनस 3 बचेगा। चाहे इसको कॉपी करके कॉमन लो या फिर कॉमन कर लो तो भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस x माइनस 3 को कॉमन लिया, है ना, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 4। अब हम क्या करेंगे, या तो x माइनस 3 0 है या फिर x माइनस 4 0 है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिल गए विच आर 3 एंड 4। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। अभी हमने दो फॉर्मेट्स देखे हैं, तीसरा फॉर्मेट आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर ले लेते हैं x और हम लिख लेते हैं माइनस लेट्स से 6। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, पहले दो क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था सारे टर्म पॉजिटिव थे, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था उसमें मिडिल टर्म नेगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव थे। ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें लास्ट टर्म नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट टर्म का जो साइन होता है ये डिसाइड करता है मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इसका ये मतलब है मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म, व्हिच इज जैसे x के साथ क्या नंबर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना। दैट मींस मुझे नंबर चाहिए 1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं और नंबर चाहिए 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं। ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, है ना। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कभी तो हम माइनस करते हैं कभी हम प्लस करते हैं। अब कब माइनस करते हैं कब प्लस करते हैं पता ही नहीं चलता है ना। तो लास्ट नंबर का साइन डिसाइड करता है आपको माइनस करना है या प्लस करना है। अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आप हमेशा माइनस करोगे, कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो आप हमेशा प्लस करोगे। ये समझ में आ गया। हाँ, अब हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं, ऑब्वियसली 3 2s are 6 and 3 minus 2 is 1। ठीक है,
अब देखो ये मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसको प्लस बनाया, यहाँ का जो साइन है वो बड़े नंबर के सामने आता है। तो हमने इसको क्या किया, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। पेयर्स बना लेते हैं हम, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, इट बिकम्स x प्लस 3 और यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 2 x प्लस 3। तो हमारे पास x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी, आपको x की वैल्यू मिल गई 2 या फिर -2। ये समझ में आ गया। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म भी नेगेटिव है, मिडिल टर्म भी नेगेटिव है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑब्वियसली लास्ट टर्म डिसाइड करेगा प्लस करना है माइनस करना है। लास्ट टर्म नेगेटिव है तो मैं माइनस करूंगा, है ना। तो मेरे को दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 मिले और माइनस करने से मुझे 2 मिले। यहाँ पे -2 है तो मैं -2 लिख दूंगा। ऑब्वियसली 5 3 जा 15 और 5 में से 3 गया तो 2 बचता है। लेकिन मिडिल टर्म माइनस है तो मैं बड़े नंबर के आगे माइनस लिखूंगा और दूसरे को प्लस लिखूंगा। If the middle term is negative, जो भी बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव तो जो भी बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव। ये समझ में आ गया। अब हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। आप यहाँ पे x कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5 ऐसे लिख लेंगे, है ना। x माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे अच्छा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होता था, 1 होता था, है ना। अब हमें क्या होगा, क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें x स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर लगा होगा। जैसे आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यहाँ पे अब क्या हो गया, x स्क्वायर के साथ एक नंबर लग गया, ठीक है। अच्छा रूल तो वही रहेगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन डिसाइड करेगा प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। अब उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कितना मिल गया, ठीक है 6 मिल गया ना। अब मेरे को दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 मिले और ऐड करने से 5 मिले। देखो वही नंबर होंगे 2 and 3, 2 and 3। मैं ये इसको लिख लूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 3x 3। यहाँ पे देखो अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो आपको दोनों नंबर्स प्लस लिखना है, हम माइनस नहीं लिख सकते। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो हमें माइनस करना है। अब देखो इसका आपको इस रूल को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 और 1 तो बनता है ना। जैसे आपका क्वेश्चन है कि अगर हम 6 1 जा 6 लिखते हैं और 6 माइनस 1 5 लिखते हैं तो वो भी तो सही है। अच्छा हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लेते हैं, हमको मिल जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे,
x प्लस 3 तो आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे? अच्छा -1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 बन रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अटक जाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें ऐसा, कहाँ पे यहाँ -1 कॉमन लेंगे। अगर मैंने यहाँ -1 कॉमन लिया तो x के आगे प्लस साइन आ जाएगा, 3 के आगे माइनस साइन आ जाएगा। बताइए कॉमन आ रहा है कुछ? यहाँ पे गाड़ी अटक जाएगी। तो इसीलिए जो रूल बना हुआ है उस रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कांस्टेंट टर्म के आगे अगर प्लस है तो हम दो नंबर्स को ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बहुत लोग इस रूल को दिमाग में नहीं रखते और इसी वजह से गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट नहीं हुआ, स्प्लिट हो गया, आगे चल के हम अटक गए, है ना, ये सिचुएशन है जहाँ पे हम अटक गए। तो इस रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। द कांस्टेंट टर्म विल ऑलवेज डिसाइड मुझे दो नंबर्स प्लस करने हैं या माइनस करने हैं। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव तो दोनों नंबर ऐड होंगे। ठीक, इस रूल को फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम पेयर्स बना लिया। पेयर्स बनाने के बाद हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स x प्लस 1। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो द नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिर वही डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ माइनस है प्लस है, उस हिसाब से आप चलते हो इसमें। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, हमने अभी तक तो जो फॉर्मेट्स है वो कर लिए, ठीक है ना। 5 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, है कि नहीं। अब ये नेक्स्ट फॉर्मेट है जहाँ पे आपको x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मिला है वो एक रेडिकल साइन में है, रूट वाला नंबर है। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखो ये देखने में टफ लगता है लेकिन ये है नहीं। हमें करना क्या है, वही रूल हम अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के नंबर को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, 4√3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2√3 व्हिच इज √3 बन जाएगा 3, 24। हमने रूल क्या देखा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर मिल जाएगा हमें दो नंबर ढूंढ करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 मिले और मिडिल टर्म क्या है 5, ऐड करने से 5 या सब्ट्रैक्ट करने से 5, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन है। ठीक है, अब देखो 8 3 are 24 और 8 में 3 या 5 बचा, हम लिख लेंगे 8 and 3, 8 and 3, देख सकते हैं ऐसा। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4√3 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, एग्जाम में हमने स्प्लिट सही किया नहीं किया उसका एक चेक पॉइंट। जैसे कई बार हमें कंफ्यूजन होता है ना, ये प्लस माइनस का तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, कब हमें दो नंबर्स माइनस करने हैं प्लस करने हैं। हाँ, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो आप स्प्लिट कर दोगे ना, इसमें जो प्लस और माइनस साइन है वो हमेशा बैलेंस होंगे। बैलेंस मतलब या तो चारों प्लस या तो चारों माइनस या फिर 2 प्लस 2 माइनस। अगर 3 प्लस 1 माइनस मिल रहा है या फिर 3 माइनस 1 प्लस मिल रहा है तो गलती है। ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो √3x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस देखो 3 और √3, अगर 3 और √3 नहीं आ रहा है तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, √3x प्लस 2। अब √3 में क्या मल्टीप्लाई करो, 3 बन जाए, ऑब्वियसली √3। अब इस चीज में हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस √3।
आपको x आपको मिल जाएगा √3/4 और ये आपके आंसर है। इजी था ये? हाँ, इसमें कोई डाउट है? ये तक का इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग अलग फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई में। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? ठीक है, ये देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इट बिकम्स x + 4 एंड x - 7। ये x - 7 यहाँ आ जाएगा, ये x + 4 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा x² - 3x ठीक है, जैसे x and x gets cancelled, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक तो इजी है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें देखना है क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट। देखो लेफ्ट राइट में जब भी कैंसिल करेंगे, ध्यान रखना ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को कैंसिल करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले को कैंसिल करेगा, अगर हो सकता है तो। यहाँ पे देखो ये 11 एंड 11 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे -1 बचेगा, तो आपको क्या मिल गया, -1 अपॉन x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 1/। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 30 into -1 becomes -30 is equal to क्या बन जाएगा, x² - 3x - 28। इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो हमारे पास x² - 3x - 28, 30 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस 28 and 30 becomes 2। अब देखो 2 1 is 2, 2 + 1 is 3। देख सकते हैं ऐसा? इसमें हम x कॉमन लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर है। इजी था, ये भी मुश्किल तो नहीं था।